हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र है ट्विटर पर। बहुत सारे लोगों के कमेंट आया था कि आप बिहार बोर्ड परीक्षा समिति इंटरनेट वाला जारी जो 2021 का क्वेश्चन आंसर है उसको आप करवाइए। तो मैं आज 10th क्लास के लेके आया हूँ इंटरनेट पर जारी जो 2021 का मॉडल पेपर है उसका मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि पहले 60 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जगह पर अब 100 ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी। ठीक है, यानी आपको 50 का ही जवाब देना है, जिसमें 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जगह पर अब 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप परीक्षा में बॉल पेन में काले या नीले ही पेन का ही यूज करेंगे। ठीक है, और जेल पेन का आपको यूज नहीं करना है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप परीक्षा में व्हाइटनर, ब्लेड या नाखून का प्रयोग न करें, नहीं तो आपका परीक्षा परिणाम रद्द भी किया जा सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है ललई सिंह यादव। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव। इसके बाद है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। नाम था आलो, शेफाली, रंजनी, आरती और एक और के क्या तो नाम था। तो 5 लड़कियां थी। आगे है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो आ है। अग्रजा में क्या है? आ प्रत्यय है। मदन किसका बेटा था? तो जो मदन था वो गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, मदन किसका था? गिरधर लाल के। खोखा किसका लड़का था? सेन साहब के लड़का था। ठीक है, खोखा का नाम था कासू। आगे है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो था वो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि मिला था। आगे है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रपदवाद के प्रवर्तक जो थे वो थे नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे है कि आत्म सात में कौन सा प्रत्यय है? तो आत्म सात में जो प्रत्यय है वो है सात। ठीक है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। आगे है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक की चेतना का। आगे क्वेश्चन है कि घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा शब्द का विलोम जो होता है वो प्रेम होता है। ठीक है, आगे देखिए कि हवा का स्त्रीलिंग क्या है? हवा का लिंग क्या है? माफ़ कीजिएगा, हवा जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, हवा क्या है? वो स्त्रीलिंग है। हवा बहती है कह सकते हैं, हवा चल रही है भी कह सकते हैं। आगे देखिए कुल 4 आदमी हैं, तो इसमें क्या है? संज्ञा पदनाम पदबंध या विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध। तो इसमें विशेषण पदबंध है। क्यों? क्योंकि कुल 4 आदमी, तो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ संख्या बोध हो रहा है ना, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए अगला है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। नक्षत्र लोक किसकी है? गुणाकर मूले की। जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमेय कहा जाता है। मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? तो मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि धारा नगरी के
कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भोज हो जाएगा। ठीक है, धारा नगरी के कौन परमार शासक का विद्यानुरागी थे? भोज थे। आगे है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? तो जो महाविद्यालय जो कहानी रचना है वो है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जो मछली चैप्टर के जो है पाठ, उनका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। आगे है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो जो बहादुर की माँ थी गुस्से से इसलिए पागल हो गई थी कि बहादुर ने एक भैंस उनकी प्यारी भैंस को बहुत मारा था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होगी? नियामक नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का मतलब होता है कि गरीब के घर कोई होनहार बच्चा का पैदा होना, यानी कह सकते हैं कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गणेश का शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर। आगे देखिए, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? तो यश प्लस धरा होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। आगे देखिए, अगला है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें से कोई शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि शब्द तो केवल संकेत मात्र है। तो संकेत से यहाँ कोई बोध नहीं हो रहा है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई शब्द शुद्ध नहीं लग रहा है। आगे है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम किया करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले इनके यहाँ क्या करते थे? मीरमुंशी का काम किया करते थे। आगे है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत ऐसे कवि हैं जिनको जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो चुका था। आगे है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, जनतंत्र का जन्म, उसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरोशिमा, नहीं सॉरी, कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण। आगे देखिए 32 क्वेश्चन को देखिए। 32 क्वेश्चन में है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसी दुनिया में। ठीक है, पहला कविता कौन है? बीरेन डंगवाल का इसी दुनिया में। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए जो विख्यात कवि है उस सुमित्रा नंदन पंत है। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने। ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किसने किया? गुरु नानक ने। आगे है कि नगर संवेदना के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिरोशिमा, क्योंकि इस क्या किया था कि जापान पर बमबारी किया था कौन? अमेरिका ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुरु नानक के पद जो हैं राम भक्तिमय गीत हैं। इसका आप गुरु नानक द्वारा लिखा गया है कि जो नर सुख में दुख में दुख नहीं माने। एक है जो राम नाम बिरथु जगी जन्म,
गुरु नानक के हैं। आगे है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रसखान द्वारा जो है वो कृष्ण की भक्ति का जो गान किया गया है, कृष्ण लीला का गान किया गया है, उस सवैयों में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? सवैयों में। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी। ठीक है, आगे देखिए कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण किरण किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा जो थे वो थे वात्स्यायन अज्ञेय। वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। इसका क्या हो जाएगा? माँ। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बजे। कितना बजे? 11 बजे। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था वो था रंगप्पा। कौन था? रंगप्पा। अगला क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। किसका है? उड़िया का। अगला क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। जो देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का था। आगे है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें थी। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भौरी ने। कौन भेजी थी? भौरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। अगला क्वेश्चन है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। क्या था? कैलाश। आगे देखिए सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित तो हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुजाता की 25 से अधिक कृतियाँ का हो गई है, प्रचलित हो गई है, प्रकाशित हो चुकी है, सॉरी। आगे है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? तो नगर कहानी के अनुवादक सुजाता। ठीक है। आगे है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अनुज का स्त्रीलिंग है अनुजा। ठीक है, अनुज का क्या है? जैसे बालक का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका होता है, तो अनुजा। आगे है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका हो जाएगा ये वाला जो आधीन नहीं अधीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यानी दीर्घी से होता है। ठीक है। आगे है कि दास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दास का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है चाकर। क्या होता है? चाकर। नहीं, कभी कभी बोल देता है कि नौकर चाकर है, तो चाकर का मतलब दास। आगे देखिए अपेक्षा शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? तो अपेक्षा का विशेषण होता है वो होता है अपेक्षित। क्या होगा? अपेक्षित होगा विशेषण। आगे है वाग्य जाल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वाग्य जाल का संधि जो विच्छेद होगा वो होगा वाक प्लस जाल। अब कहिएगा कि ग है तो क कैसे हो गया? तो आपको ये जो पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको व्यंजन संधि का है, व्यंजन संधि।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूरब पूरब शब्द संज्ञा है, तो पूरब कौन सा संज्ञा है? तो वो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये पूरब जो है नाम है, दिशा का बोध करा रहा है। आगे है जो भी वो भी पूरब खास खास कुछ करा रहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो निम्नलिखित में से सर्वनाम है यह, अच्छा विशेषण है यह, ठीक है, जो संज्ञा के बदले में आता है वो क्या होता है? विशेष सर्वनाम। आगे है कि गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक जो है वो है अच्छा, क्योंकि अच्छा गुण का ही बोध करा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे है कि बुधा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुधा एंड हिज धम्मा का जो लेखक है वो है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो किरानी थे। सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल क्या करते थे? किरानी का काम, कलर का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है, तो ये जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पशुता के जो हमारा नाखून था वो पशुता का ही पहचान था। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत जो नाम था वो था देव, उनको देव नाम से पुकारा करता था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप रिश्तेदार लगाते हैं। रिश्तेदार आए थे तो 11 रुपये की चोरी के इल्जाम लगा दिया गया था। आगे है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे। किसको मानते थे? अपने अम्मा को। आगे है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। आगे अगला क्वेश्चन देखिए कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने के अधिकारी कौन है? तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, अर्थात कह सकते हैं जो दुखी जो क्या इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर आपका डी, जिनका अंतःकरण निर्मल हो, ठीक है। राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है, तो जिनका अंतःकरण निर्मल हो। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक का निछावर करने की बात करते हैं? तो जो रसखान है, रसखान किस पर कह रहा है? किस पर सैकड़ों इंद्रलोक का निछावर करने की बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा करिल की कुंजों पर। किस पर? करिल की कुंजों पर। ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला। सुमित्रा नंदन पंत रचिता भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम्या से, ग्राम से, ठीक है। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भारत माता प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। आगे है कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञेय जो थे वो थे प्रयोगवाद के धारा के कवि थे। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने का बात करते हैं? तो कवि जो रेनर मारिया रिल्के हैं वो प्रभु का जो लवादा गिर जाने का बात करते हैं। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ से होता है। क जो कवर्ग होता है कंठ से होता है। क ख ग घ ऐसे कहिए, कस, ये सब क्या होता है? कंठ से होता है। आगे है कि सरोज
उस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सरोज का जो संधि विच्छेद होता है सरह प्लस ज विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध शब्द क्या है? तो चिन्ह भी गलती है, छत्र भी गलती है, क्षमा भी गलती है, गणित सही है। गणित ठीक है। क्षमा, क्षमा इसे लिखाता है क्षमा, ठीक है। चिन्ह, चिन्ह इसे लिखाता है चिन्ह। आपको यहाँ से बता दे चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु जो है वो नाम है, और नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम जो होता है वो होता है पुल्लिंग होता है। सर जिसे कहा जाता है नियम का पालन हो, चाहे नियम का पालन किया जाना चाहिए। आगे है सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो जो सभापति का स्त्रीलिंग होता है वो होता है सभानेत्री। क्या होता है? सभानेत्री। अगला है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? जाऊंगा तो भविष्य काल है, क्योंकि भविष्य की बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह प्रवेश जो है वो तत्पुरुष समास है। आगे है सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो सुख शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता, ठीक है। छूत शब्द का विलोम है, तो छूत का है अछूत। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है, मैंने दांत काटी रोटी की गहरी दोस्ती जिसमें होता है वो रोटी को बंटवारा करके ही खाते हैं, तो वही कहा जाता है दांत काटी रोटी। उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सौम्य, शांत रहना। उग्र माने अपत करना। श्याम सुंदर कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। आगे देखिए कि इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो इनमें तत्सम मतलब इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी। आगे है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम है, तो सादर का विलोम होता है निरादर। आगे है दसमुख कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दसमुख जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे है कि अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अपने से बड़ों का आदर करना, ठीक है, उचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो जो परीक्षा होता है वो है स्त्रीलिंग। परीक्षा हो रही है, ठीक है, परीक्षा होने वाली है, ऐसे भी कह सकते हैं। उदय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका उदय का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत जोड़ अय, ठीक है। क्या है? कौन सा समास संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग जो होता है शुरू में जुड़ता है, तो निवास में नी है। क्या है? नी। इसका आंसर होगा नी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी का। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदीश्वरन। इसका क्या हो जाएगा? वैदीश्वरन। अगला क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था?
तो कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए जो बांध बनवाया था उसका नाम है महाराज अयाती केसरी ने। अगला क्वेश्चन है कि नगर शीर्षक में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। ठीक है। आगे है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था।